कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। पतित पावन गुरु महाराज की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। इस्कॉन सिलीगुड़ी श्री श्री राधा माधव सुंदर मंदिर द्वारा संचालित प्रातःकालीन कक्षा में आप सभी भक्तों को मेरा हृदय से सुस्वागतम है और उपस्थित सभी ऑनलाइन वैष्णव भक्तवृंद के चरणों में मेरा वैष्णव प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। ओके, हम कितना आ रहा है भाई? तो आज हम लोग शिक्षाष्टकम का पाठ करते हैं, ठीक है? तो आज शिक्षाष्टकम का पाठ कौन करेंगे? ओके, सुशांत प्रभु जी बहुत दिनों बाद उन्होंने हाथ उठाए हैं। आज मालूम हुआ उनका हाथ भी है, तो ठीक है, उनका हाथ का प्रयोग करने के लिए देते हैं। तो शिक्षाष्टकम पाठ शुरू किया जाए। हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। पंचकल्पत्रयश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री शिक्षाष्टकम। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादवाग्नि। कैमरॉन ए रुकिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आ रहा हूँ मैं, नजर आपको। हरे कृष्णा। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादवाग्निर्वापनं श्रेयाकैरवचन्द्रिका वितरणं वेद्यावधूजीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण सन्कीर्तनम् नाम्नांकारी बहुधा निज सर्वासक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशम् इह जानीनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्य सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनेश्वरी भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वये ऐनन्दतनुजा किङ्करं प्रति पतितां मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजास्थितादुलीशदीर्षं विचिन्तय नयनं गलदाश्रुधारया वदनं गदगदहृदया गिरा पुलकेर्निशितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरिहेण मे आश्लेषवापदरतं पिनष्टु माम् आदर्शनं मर्महतं करोतु वा यथा तथा भावि तथातुलं पतो मत्प्राणनाथ सुसैव न परा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतश्वे नमः। श्री शास्त्रकाम की जय। जय जय जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत प्रभु जी को शिक्षाष्टकम का पाठ करने के लिए। तो अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ते हैं? प्रवचन की ओर, ठीक है?
तो आज का श्रील प्रभुपाद का प्रवचन क्या है, उन्होंने आज की तारीख में हमको क्या प्रवचन प्रदान किया, हम लोग थोड़ा देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 फोटो हम लोग देख पा रहे हैं। तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद कुछ प्रवचन दे रहे हैं। ज्ञान की बातें देखने से ही पता लग रहा है। तो ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 25 नवंबर, आज है 25 नवंबर। हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि बाल बढ़ाकर फिर से हिप्पी मत बनो। कम से कम महीने में एक बार सिर मुड़वाओ। मुड़वाओ, यह मेरा निवेदन है। मैं तुम्हें डांट नहीं सकता, मैं बूढ़ा हूँ और तुम सब युवक। वृंदावन, 25 नवंबर 1976, 1976। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद प्रवचन की। जय जय। क्या करूं, मुड़वाऊं? अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। प्रभु जी, आपको तो हर समय ही अच्छा लगता है। ओके, यस, ये हुई ना बात। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा क्या करेंगे, सब भक्त लोग मिलकर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, ठीक है? तो सभी भक्त लोग अपना अपना वीडियो तथा ऑडियो ऑन कीजिए और रेडी हो जाइए। रेडी? हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत गुण वैष्णव वृंद की, जय जय श्रील प्रभुपाद की, जय जय भगवद गीता क्लास की, जय जय उपस्थित भक्त वृंद की, जय जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। ओके, तो मैंने देखा कि ज्यादातर भक्तों ने साउंड ऑन किया है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया है। तो अच्छी बात है, सब लोग एक्टिव हैं। तो किसी को नींद आ रहा है तो अपने 2 पैर एक बाल्टी ठंडा पानी में डुबो के रखिए ताकि एक्टिवनेस बना रहे, ठीक है? और क्या बोलते हैं भक्त लोग? चैलेंज देना चैलेंज। है। ओके, तो ठीक है, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रवचन भगवत गीता की ओर। तो सही भक्त लोग अपने भगवत गीता को निकालिए और रेडी हो जाइए। पहले हम लोग भगवत गीता तथा हमारे भगवान श्री वासुदेव को प्रणाम करते हैं, ठीक है? सब लोग रेडी? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओके, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओके, हरे कृष्ण। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने 3 प्रकार के गुण के एक विषय का 3 प्रकार के अलग अलग गुण, यानी कि एक विषय है लेकिन 3 प्रकार है। वो कौन सा विषय था जो हम लोगों ने कल पढ़ा? क्या था? सुख। सुख। ओके, थोड़ा रुकिए। हाँ,
खांसी ना आए इसलिए मैंने गर्म पानी पी लिया। क्या इससे अच्छा होगा? क्या बोलते हैं भक्त लोग? हरे हरि कृष्ण प्रभु जी बोल। प्रणाम। ओके, हरि बोल। तो ठीक है, हरे कृष्णा। तो सुख के 3 प्रकार, सात्विक, राजसी और तामसी। तो सात्विक सुख क्या था? श्रुति माता जी, थोड़ा 2 लाइन जी में बोल दीजिए, आपने क्या प्रभु समझा? जी, सात्विक सुख वो है जो शुरू-शुरू में विष की तरह लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान होता है और जो हमें भगवान की तरफ ले जाता है। आत्म साक्षात्कार अर्थात भगवान की तरफ ले जाता है। बहुत सिंपल, एकदम बढ़िया तरीके से बोला है। पहले हमें विष की तरह लगता है, फिर अमृत की तरह, बाद में हमें वो अमृत की तरह लगता है। जैसे कल परसों उसके पहले के दिन मैंने बहुत सारे उदाहरण दिया था, ठीक है नहीं? जैसे आध्यात्मिक जीवन को अपनाते हैं तो हमको सुबह जल्दी उठना कठिन लगता है। कठिन लगना मतलब वो विष की तरह लगता है। हाँ, अभी ठंडा महीना चल रहा है, सुबह उठ नहीं पाते हैं। और कोई ज़बरदस्ती उठाता है, "ए उठो, क्लास करना है, भगवद गीता क्लास करना है, 6 बजने वाला है, चैंटिंग करना है, मंगला आरती नहीं करोगे?" हुँ, तो अभी तो आदत हो गया है हम लोगों का, लेकिन जब यही चीज़ जब हम लोग शुरुआती दिनों में थे, नए-नए आए थे, कितना कठिन लगता था। लेकिन अब ये चीज़ कितना अच्छा लगता है कि नहीं? अभी मॉर्निंग क्लास नहीं होता है तो भक्त लोगों को छटपटाहट होता है, छटपटी होता है, क्लास नहीं हो रहा है इतने दिनों से, चैंटिंग नहीं हो पाता है तो फिर गड़बड़ लगता है, मन खराब हो जाता है, आज लेट से उठना हुआ, चैंटिंग नहीं हो रहा है, अभी तक बस 4-5 माला ही हुआ है। हुँ। यही चीज़ शुरू में बहुत मुश्किल लगता था, अभी आदत बन गया तो फिर ये चीज़ नहीं होता है तो आप लोगों को बुरा लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं आप लोगों को, क्या लगता है? जी प्रभु। हरि हुँ, बोल। हरि बोल। ओके। तो फिर दूसरे में आते हैं रजोगुणी सुख। रजोगुणी सुख अर्थात कौन बताएँगे रजोगुणी सुख के बारे में? कोई बताना चाहेंगे? अच्छा, अभय बाबू बताएँगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु रजोगुणी सुख हमारे इंद्रिय विषय भोग से जो भी हम करते हैं उससे प्राप्त होता है और शुरुआत हुँ। में वो अमृत तुल्य होता है लेकिन अंत में उसका जो परिणाम होता है वो विषदायक होता है। एकदम, हरि बोल, बहुत बढ़िया। सात्विक क्या था? सतगुण सुख क्या था? पहले विष की तरह लगता है, बाद में वो अमृत की तरह लगता है। रजोगुणी सुख क्योंकि ये बस एन्जॉयमेंट के लिए होता है, तो पहले एन्जॉय करते टाइम जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था ना नशेड़ी का एग्ज़ाम्पल दिया था, नशा का एग्ज़ाम्पल दिया था। बहुत सारी चीज़ अलग-अलग मैंने उदाहरण दिया था, छोटा-छोटा, सिंपल सा। तो पहले ये अमृत की तरह लगता है, बाद में फिर फिश। हुँ। क्योंकि वही है ना, एन्जॉय करने के लिए धन की तो आवश्यकता पड़ती ही है। हुँ। और जब एन्जॉय करते हैं धन जब होता है, एन्जॉय करते हैं तो मज़ा आता है, फिर बाद में जब वो एन्जॉयमेंट खत्म हो जाता है, फिर धन भी खत्म हो जाता है, फिर दिमाग ठिकाना में आता है, तो ओहो! मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया, मैं कहाँ से लाऊँ, क्या करूँ? हुँ। जब पैसा था तो पूरा फुल एन्जॉयमेंट कर लिया, अभी क्या करूँ? तो ये है। और अंत है तामसिक सुख। तो तामसिक सुख कैसा होता है? कोई बताना चाहेंगे? हुँ, बस 2 ही लोग बताएँगे और कोई नहीं। ओके, नीलांबरी। यस। ओके, हरिपाल। रीना माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, तामसिक सुख वो है जिसे करने में हमें बहुत आनंद मिलता है, जैसे लेट तक सोना, कुछ ऐसा मांसाहार करना, लहसुन प्याज खाना, या ऐसा कुछ करना जो हमें बहुत एंजॉय देता है, मतलब लगता है कि हुँ, बहुत अच्छा है, लेकिन वो असली में सुखदाई नहीं होता, हमारे उससे पाप बढ़ता है और अच्छा नहीं होता है। तो हुँ। यही है तामसिक सुख।
ओके, हरि बोल। जैसे हाँ, आलस्य, निद्रा, ये है तामसी सुख। किसी को बहुत सोना बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा सोना। हाँ, वो सोता ही रहता है, खाता है, उठता है, फिर सो जाता है। सोना, खाना, आलस्य, और उसको काम करना पसंद नहीं। बस सोता रहूँ, खाता रहूँ, मस्ती में रहता रहूँ, ये सुख। और ये ऐसा व्यक्ति कभी आत्म साक्षात्कार कर पाएगा, अर्थात भगवान को कभी प्राप्त कर पाएगा? या तो भगवान को प्राप्त तो छोड़ दीजिए, क्या भगवान का तो नाम भी नहीं ले पाएगा। ऐसा व्यक्ति कब नाम लेगा? हुँ। जैसे अभी हमारे ही ग्रुप में अ, लगभग 4 ग्रुप में इतना सारा डिवोटी है, लगभग 400 डिवोटी हैं। और उनमें से कई चंद, जैसे भगवान बोलते हैं ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् ददति सिद्धये, अर्थात दूसरे में भी बोलते हैं भगवान, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अ, सदुर्लभः बोलते हैं ना, महात्मा सुदुर्लभः। तो वहीं पर अ, जैसे करोड़ों में, लाख, लाख में हज़ार, हज़ार में 100, 100 में 10, 10 में 1 होता है ना। उसी प्रकार से हमारे ग्रुप में, प्रभुपाद आश्रम ग्रुप में लगभग 400 डिवोटी हैं। और उनमें से कम से अभी यहाँ पर कितना है? 31 डिवोटी, 31 डिवोटी है जो अभी क्लास कर रहे हैं। हुँ, तो सोचिए, बाकी कोई अभी ज़्यादातर तो अभी सो रहे हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ सबका रूटीन। इतने सालों से मेरे साथ है तो मैं जानता हूँ। कोई-कोई ऐसा है, जब मैं मॉर्निंग जब 3:30-4 बजे जब मैं ये मॉर्निंग क्लास का लिंक भेजता हूँ ना, उस टाइम तो भक्त लोग बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, जो उस टाइम तो सोने के लिए जाता है, रात भर चैटिंग-फैटिंग करके। हुँ, रात भर मोबाइल गेमिंग हो या चैटिंग-फैटिंग हो। आजकल गेम में उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि अभी लव गेम शुरू हो गया ना, ट्रेंड में है ना ये वाला। ने आप लोगों का आप लोगों के लिए खोल के रखा है, प्रभुपाद आश्रय ग्रुप। माता जी ग्रुप अलग से, प्रभु जी ग्रुप अलग से। तो एक बार लिंक भेज देता हूँ, आप सबके पास चला जाता है। तो अभी ये ग्रुप का बहुत बढ़िया तरीके से क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप का बहुत बढ़िया तरीके से लोग हैंडल कर रहे हैं। एक व्हाट्सएप, 5-10 गर्लफ्रेंड अलग-अलग तरीके से। सोचिए, एक ऐप है, वो है व्हाट्सएप। और वहाँ पर एक लड़का या एक लड़की 5-6 को सँभाल सकता है। हुँ, तो कितना बढ़िया हो चुका है ना? एक मोबाइल 5-6 गर्लफ्रेंड को सँभाल रहा है, 5-6 बॉयफ्रेंड को सँभाल रहा है। हाँ, इतना सारा अवैध संबंध को सँभाल रहा है। तो सोचिए तो। तो हमसे एक ही नहीं सँभलता। आहाहाहा! अपना वाला डाल दिया, एक नहीं सँभलता। ओके। तो मेरा तो क्या करें, मेरा तो एक में ही 20-30 के बराबर ही है। हुँ, वो एक दिन का मैं घटना बोलूँगा, हाँ, आपको। सिंपल सा है। मैं किचन में जा रहा था, तो किचन में जैसे गया, तो अभी आप लोग समझ ही गए होंगे। तो उसने बोला कि प्रभु जी, मेरा नाम लेके बोला, सुनिए ना। वो किचन में कुकिंग कर रही थी, तो उसने बोला कि सुनिए ना, आप मुझे छोड़ के कभी मत जाइए, हाँ, जीवन भर, ऐसा बोला। तो मैं बोला, वाह! आज इतना इतना बढ़िया प्यार कहाँ से आ रहा है। तो फिर उसने इतना बढ़िया आंसर दिया कि नहीं, आप फिर मेरे से आप अगर पहले चले गए ना, तो फिर इतना सारा टेंशन कौन लेगा? इतना सारा प्रॉब्लम कौन सॉल्यूशन करेगा? कौन सॉल्व करेगा? हैं? मैं अकेला इतना टेंशन, हाँ, अभी आप हैं ना, इसलिए मेरा कोई टेंशन नहीं है। तो सोचिए तो, हैं? तो श्रुति ने ठीक ही बोला। तो क्या करें? आप लोगों का प्रभु जी का ये दशा है। हुँ।
मैं रोज हर वक्त हर सेकंड किस किस हालत से गुजरता हूँ, यह आप लोग सोच भी नहीं सकते, सोच से परे है। ओके, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 प्रकार के सुख हो गया। ये जो तामसिक सुख है बहुत डेंजर है। सिर्फ खाना, सिर्फ सोना, वो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर किसी में ये गुण है, तो फिर सुअर में और इसमें क्या फ़र्क हुआ? भालू होता है ना भालू, भालू कितना घंटा सोता है मालूम है? सबसे जानवरों में सबसे गंदा जानवर, सबसे बदबू आने वाला जानवर, भालू। 22 घंटा सोता है, 22 घंटा। लगभग 22 घंटा वो सो जाता है, खाता है फिर सो जाता है। इसलिए तो इतना हट्टा-कट्टा है कि नहीं? और खाने में उसको क्या पसंद है? मधु। जो व्यक्ति आलसी होता है ना, उसको ही खाने में एकदम बढ़िया-बढ़िया, टेस्टी-टेस्टी खाना उसको पसंद होता है, लेकिन पकाना उसको पसंद नहीं। हुँ, हुँ। अब वो नेपाली में एक डायलॉग है ना, आप लोग जानते हैं, हमारा मम्मी लोग बोलते थे, बचपन में जहाँ मम्मी ये बना दीजिए ना बोलते थे, तो खुद क्यों नहीं बनाते? स्वादे जिब्रो अल्छे तिग्रो, ऐसा बोलते थे। मालूम है? स्वादे जिब्रो अल्छे तिग्रो। प्रभु, मेरी जी। माँ भी ऐसे बोलती है। तो ठीक है, जीभ स्वाद ढूँढ खोजता है, लेकिन पैर में इतना ताकत नहीं है कि किचन तक जाएँ और चम्मच हिलाएँ। तो ठीक है, ये है तामसिक सुख। ओके, तो आज हम लोग 41 या 40 हैं? 40 या 40 41? प्रभु ओह 40, 40। 40। ओके, तो ठीक है 40 शुरू करते हैं। 40 किनका है? अच्छा, अभय बाबू का है, तो पाठ शुरू किया जाए। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, श्लोक संख्या 40। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजे मुक्तं यदेभिः त्रिभिः गुणे। अनुवाद: इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। हम्म। आ, जैसे अधोलोक, मध्यलोक और उच्चलोक, यानी कि 14 लोक। यहाँ तक कि ब्रह्मलोक, सब प्रकृति के तीनों गुणों से बंधे हुए हैं, अर्थात बंधन में हैं। कोई भी मुक्त नहीं है। प्रकृति के 3 गुण अर्थात सतो रजो तमो गुण। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे, सात्विक, राजसी, तामसी। ठीक है, तो कोई भी ऐसा लोक नहीं है जो मुक्त है। जैसे भगवान ने क्या बोला, इस लोक में, स्वर्गलोक में या देवताओं के मध्य कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त है। देखिए अभी देवलोक अर्थात इंद्रलोक, देवराज इंद्र, वो देवताओं का राजा है, लेकिन क्या करें, वो भी भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर में वो भी बंधन में है। ब्रह्मा जी भी हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण का वो अधिष्ठाता है। रजोगुण यानी कि इच्छा, इच्छा के द्वारा वो इस संसार को चलाते हैं, है कि नहीं? इसलिए वो रजोगुण संभालते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अलग-अलग अवतार है, उनमें से प्रमुख 6 अवतार, जिसके अंडर में अलग-अलग अवतार आता है।
उनमें से एक अवतार है गुणावतार। गुणावतार मतलब तमोगुण का अवतार कौन है? भगवान शिव शिव जी, जी। शिव जी। और रजोगुण का अवतार कौन है? ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी। शतगुण का? विष्णु भगवान। भगवान विष्णु। तो वो तीनों प्रकार से अलग-अलग गुणों को संभालते हैं। ठीक है? हुँ। तो इसी प्रकार से ये भौतिक प्रकृति जो है, वो तीनों गुणों के अंदर में बंधे हुए हैं। ठीक है? तो अभी देखते हैं आगे भगवान क्या बोलते हैं, क्योंकि भगवान ने अभी प्रकृति के 3 गुण के बारे में या प्रकृति के बारे में बात किया है। हुँ, बंधन के बारे में बात किया है, तो आगे हम लोग सुनते हैं। ठीक है? अभी बंधन के बारे में बात किया है, तो अवश्य ही मुक्ति के बारे में भी बात करेंगे, है कि नहीं? तो श्लोक नंबर 41, 41 किनका है? ओके, हिमांशु प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। श्रीमद् भगवद प्रणाम। गीता यथारूप उपसंहार संन्यास की सीधी श्लोक संख्या 41। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वप्रभाव प्रवेगुणे। अनुवाद। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव तथा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत सिंपल सी बात है। गुण के द्वारा विभाग किया जाता है। उसका स्वभाव, उसका गुण कैसा है? ब्राह्मण वाला है, क्षत्रिय वाला है, वैश्य वाला है या शूद्र वाला है? तो हे परंतप, अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं? परंतप। परंतप मतलब शत्रुओं का दमन करने वाला, शत्रुओं का विनाश करने वाला, शत्रुओं को बाकी नहीं छोड़ता है ना, एक भी का। ऐसे का बोला जाता है परंतप। ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वैश्य तथा शूद्र, ये 4 प्रकार की व्यवस्था है। ये जात नहीं है। जात बोलें या कास्ट बोलें, ये जात कास्ट ये नहीं है। ना तो गोत्र है, कुछ भी नहीं। ये क्या है? 4 प्रकार की व्यवस्था है। जिसके अंडर में ये संसार चलता है। भगवान ने ये 4 प्रकार की व्यवस्था बनाया। हम्म, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है ना, चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुणकर्म विभाग सह, 4 प्रकार के विभाग। ठीक है, 4 प्रकार के वर्णाश्रम। ये व्यवस्था है इस संसार को चलाने के लिए, एक व्यवस्था। जैसे किसी का एक घर होता है, उसको चलाने की भी एक व्यवस्था होना चाहिए। जैसे स्कूल होता है, उसके लिए भी व्यवस्था माने मैनेजमेंट। फिर मंदिर है, उसके लिए भी हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट नहीं होगा तो फिर वो संस्था कैसे चलेगा? वो मंदिर, वो स्कूल, घर कैसे चलेगा? जैसे आपके घर में आपका प्रभु जी पैसा कमा के ला रहे हैं या माता जी पैसा कमा के ला रहे हैं, और आप बिना किसी बुद्धि लगाए जहाँ मन आया वहीं खर्चा कर रहे हैं, तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आपको घर में खाने का सामान चाहिए और आप कपड़ा खरीदते सब पैसा खर्च कर दिया, तो फिर क्या होगा? चलेगा इस तरीके से? भूखा रहना पड़ेगा। फिर दूसरा महीना सैलरी आएगा, फिर उसका इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए फिर क्या खाएंगे? दूसरों के घर के तो जाकर नहीं मांग सकते। तो ये गड़बड़ी है। तो व्यवस्था है। ठीक है, अपने अपने गुण के अनुसार, अपने अपने गुण के अनुसार वो विभाग किया जाता है, मतलब भेद किया जाता है। किसी में अगर ब्राह्मण वाला गुण है, किसी को अगर शास्त्र अध्ययन अच्छा लगता है, वेद अध्ययन अच्छा लगता है, सात्विक जीवन अच्छा लगता है, बहुत सारा है अलग अलग गुण ब्राह्मणों का गुण, तो वो फिर ब्राह्मण। तो ऐसा ही है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हाँ, अभी हम लोग जानेंगे कि ब्राह्मण में
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण में क्या क्या गुण होता है? अभी आपके अंदर वो गुण है तो आप लोग ब्राह्मण हैं। अगर नहीं है तो फिर हम लोग दूसरा कैटेगरी में जाएंगे। क्षत्रिय वाला गुण है कि नहीं है, वैश्य वाला गुण है कि नहीं है, हाँ, शूद्र वाला गुण है कि नहीं है, कौन सा गुण है, अभी हम लोग अपने आप को थोड़ा देखते हैं। ठीक है, अभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अर्थात पहले यहाँ पर ब्राह्मणों का क्या क्या गुण है, कौन सा गुण पाया जाता है, तो वो ब्राह्मण कहलाता है। तो आइए जानते हैं 42 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। मेरो होइन कि श्रुति माताजीको हो? माता जी आपका नहीं है, रौनक प्रभु जी का है, उन्होंने मुझे दिया है करने के लिए। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। करो, नहीं प्रतीक्षा करो। कीजिए कीजिए आप। नहीं माता जी करिए, मेरा इसके बाद वाला श्लोक भी है। ओह ठीक है। हरे कृष्णा, भगवद गीता as it is, chapter 18, the perfection of renunciation, text number 42. सामुदमस्तपः शौचं शान्तिर्जवम् एव च जनानं विजनं स्तेक्यं ब्राह्मकर्म स्वभावजम्. Translation: peacefulness, self-control, austerity, purity, tolerance, honesty, knowledge, wisdom, and religiousness. These are the natural qualities by which the Brahmanas work. Hare Krishna. अभी हम लोग इसी शब्द को हिंदी में अनुवाद सुनते हैं। ब्राह्मणों के अंदर कौन सा गुण के द्वारा वो अपना कर्म करता है? ब्राह्मण लोग किस कौन सा गुण को लेकर आप कर्म करता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, शांति प्रियता, ठीक है, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता। यहाँ पर टोटल कितना गुण आया? ब्राह्मणों के अंदर कितना गुण आया? टोटल 9 गुण। 9 गुण। तो अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आए और बोलता है मैं तो ब्राह्मण हूँ, जैसे हमारे नेपाली लोग में अगर उपाध्याय बावन होता है ना, तो अपने आप को बहुत वेद का कुछ ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो अपने आप को वेद का अधिकारी मानता है। मैं तो उपाध्याय बावन हूँ, उपाध्याय ब्राह्मण। और वेद का वो भी नहीं जानते। और फिर प्रभु जी मांस मच्छी भी ग्रहण करते हैं। वो तो इतना भी नहीं जानते कि वेद में व होता है या व होता है। वेद जब लिखते हैं तो व होता है या व होता है। वो तो इतना भी नहीं जानते हैं। तो पहला शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता। भगवान ने सीधा अपने ही मुख से बोल दिया कि ब्राह्मणों में ये 9 विशेष गुण होता है। अगर ये गुण नहीं है तो फिर वो ब्राह्मण नहीं है। काहे का ब्राह्मण? बस वो ब्राह्मण होने का दावा कर रहा है। व्यवस्था ब्राह्मण है, लेकिन अभी क्या हो चुका है? जात ब्राह्मण हो गया है। इतना भारी भरकम हम लोग झमेला कर रहे हैं। अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं जात से। तो ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। अपने अपने गुण के अनुसार हमारा परिचय होता है। अगर आपके अंदर ये गुण है तो आप ब्राह्मण हैं। ये ब्राह्मण वाला गुण है। तो आप इसी के अनुसार कर्मों को आगे बढ़ा सकते हैं या जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, गुण के अनुसार। ठीक है, ओके। तो सही भक्त लोग मेरा बात को सुन रहे हैं? हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। ओके, मैं आज वो मेरा डायलॉग बोलना ही भूल गया कि
अभी हमारे पास और 18 मिनट बाकी है, तो आपका 2 कान मुझे दीजिए और अपना दुकान बंद कर लीजिए, ठीक है? ओके, तो श्लोक नंबर 43। अभी जानते हैं कि क्षत्रिय में क्या गुण है? स्वाभाविक गुण। 43 पाठशाला क्या जाए? हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च किस किस को? पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किस किस को? श्री सबको प्रभु जी। अच्छा, ठीक है। अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक संख्या 43। शौर्यं तेजो धृतर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभाजवम्। अनुवाद। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा, वीरता, शक्ति, संकल्प। जैसे अर्जुन ने संकल्प लिया ना, मैं सब कुछ विनाश करके रख दूंगा। जब उसको भगवान का ज्ञान मिला तो अर्जुन ने फिर संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? उसने अपना गांडीव उठाया, धनुष उठाया, फिर उसने युद्ध करने का संकल्प लिया। और क्षत्रिय कौन होता है? जो एक बार संकल्प ले, प्राण जाए लेकिन वो अपने संकल्प से वो पीछे नहीं हटता। वो होता है क्षत्रिय। दक्षता, युद्ध में धैर्य। युधिष्ठिर महाराज का कैसा था धैर्य? जो युद्ध में भी स्थिर रह सके। युद्ध का माहौल समझिए, सोचिए कैसा माहौल होता है। अब यहाँ पर इतना शांत माहौल है, किसी को अगर मैं वीडियो ऑन करके थोड़ा 2 मिनट भगवान का कथा सुनाइए तो बोलने से आप लोगों का धैर्य गुम हो जाता है, हिल जाता है, डामाडोल हो जाता है। ये भाई प्रभु जी ने बोल दिया, अभी क्या सुनाऊं क्या सुनाऊं क्या सुनाऊं? मेरा नाम ले लिया। प्रभु जी को मेरा ही नाम क्यों लेना था? इतना लोग थे। ऐसा हो जाते हैं। तो सोचिए, युद्ध में धैर्यता बनाए रखना कितना कठिन है, लेकिन यही क्षत्रियों का गुण है। और सबसे हम लोग जानते हैं ना, युधिष्ठिर महाराज कितना धैर्यता था। जो युद्ध में भी स्थिर रह सके वो है युधिष्ठिर। उनका नाम ऐसे ही मिला था। और वो जैसे नाम वैसा ही व्यक्ति था। वो युद्ध में भी एकदम स्थिर रहते थे, शांत, गंभीर। कितना बड़ा बड़ा योद्धा के साथ उन्होंने जो भाला का प्रदर्शन किया, मतलब भीष्म पितामह को। क्योंकि भटकाना था, ध्यान भटकाना था। गुरु द्रोण का ध्यान भटकाया, भीष्म पितामह का ध्यान भटकाया, तब जाके तो अर्जुन ने उधर दूसरों को ठें ठें कर दिया। हाँ, बड़ा भाई छोटा भाई मिलकर कितना बढ़िया तरीके से युद्ध किया। लेकिन नीति किसका था? कृष्ण का। तो हमें कभी भी कृष्ण के प्लानिंग में हमें कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। क्यों? इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है महाभारत। परफेक्ट एग्जाम्पल है महाभारत। कृष्ण ने प्लानिंग नहीं किया होता तो 5 पांडव तो 5 मिनट में ही, 5 मिनट छोड़ दीजिए, 5 सेकंड में ही पूरे हो जाते हैं। सामने कौन है? उनका गुरु द्रोणाचार्य, दूसरा कृपाचार्य, तीसरा भीष्म पितामह। भीष्म पितामह तो उसको कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उनका कौन सा वरदान था? अपने पिता का इच्छा मृत्यु का वरदान। तीनों लोगों में कोई नहीं मार सकता था, स्वयं भगवान ही आना पड़ेगा उनको मारने के लिए। तो अर्जुन कैसे मारता? और गुरु द्रोण परशुराम का शिष्य। एक शिष्य कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, शक्तिशाली क्यों ना हो,
लेकिन गुरु के सामने तो फीका ही पड़ जाता है कहीं न कहीं, किसी न किसी चीज़ में। इसलिए तो गुरु गुरु होता है। हुँ। तो ये महाभारत एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है और परफेक्ट है कि कृष्ण का प्लानिंग कैसा होता है। हुँ। 5 पांडव हर एक सेकंड ऐसा लगता था कि अभी हार गया, अभी हार गया। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में वो जीत जाते थे, हमेशा। दुर्योधन की टीम में कितना, कौरवों की टीम में कितना सेना था? 11 अक्षयोनी सेना। और इधर 7 पांडवों की टीम में 7, केवल 7। सोचो, ये जैसे ऐसा कि 11 आदमी एक साइड में हैं, 11 आदमी, और एक साइड में 7 आदमी हैं। उधर 4 आदमी एक्स्ट्रा हैं। मतलब हमें एक्स्ट्रा धुलाई मिलेगा। हुँ, है ना? वो 7 आदमी में किसी को तो एक्स्ट्रा धुलाई तो मिलेगा ही मिलेगा। अब मेरे पास 7 आदमी हैं और सामने 11 आदमी हैं। 2 आदमी मुझे एक्स्ट्रा मुक्का मारेगा, है कि नहीं? क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो एक्स्ट्रा धुलाई तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, हैं? मैं 1 थप्पड़ मारूँगा, उधर 2 आदमी मुझे 2 थप्पड़ दे देगा। अब मैं क्या बोलूँगा? या इतना ही बोल सकता हूँ। "ए क्यों मारा? तू एक्स्ट्रा क्यों मारा?" मैं नहीं बोल सकता। है कि नहीं? तो ऐसा सब कुछ होने के बाद भी कृष्ण का प्लानिंग देखिए। 18 दिन युद्ध कराकर उसी में भगवत गीता का ज्ञान देकर उन्होंने 5 पांडवों को जिताया। अभी आप लोग कृष्ण के शरण में हैं। कृष्ण में पूर्ण भरोसा रखिए। हुँ। कृष्णा परफेक्ट प्लानर है। और मैनेजर भी है। मैनेजमेंट उससे बढ़िया कौन कर सकता है? देखिए इस संसार को देखिए कितना बढ़िया तरीके से। हुँ। प्रकृति अपने आप अपना काम करती है। हुँ। है कि नहीं? जैसे एक देखिए ना, बहुत सिंपल एग्जांपल, हम लोग खाना खाते हैं। वो खाना में जो अच्छा-अच्छा चीज़ है, वो अपने शरीर में रखता है, और जो गंदा चीज़ है, वो मल के द्वारा वो बाहर निकाल देता है। हुँ। और पेट में जाता है खाना, पोषण पूरा शरीर को मिलता है। कितना बढ़िया तरीके से काम करता है कि नहीं? हमारे शरीर का अलग-अलग पार्ट्स कितना तरीके से बढ़िया तरीके से अपना-अपना काम कर, ये प्रकृति देखिए। हाँ, तो भगवान का प्लानिंग एकदम परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जितना ही भक्त लोग हैं, यदि आप सच में कृष्ण को अपना मानते हैं, कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं, प्रभु मानते हैं, सखा, माता-पिता मानते हैं, तो उनका प्लानिंग में पूर्ण भरोसा कीजिए। आप लोग क्या प्लानिंग बनाएँगे? मैं इतना कमाऊँगा, हाँ, इतना सेविंग करूँगा, तो यहाँ तक तो हो जाएगा, वहाँ तक चल जाएगा। उसके बाद शायद मैं 2-4 साल बाद बीमार पड़ सकता हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ। रहने के लिए थोड़ा ये वाला घर बना लेता हूँ, 2 रूम, किचन ऐसा निकाल लेता हूँ। तो उसके बाद क्या? अगर वो घर लैंडस्लाइड से चला गया तो? बाढ़ से चला गया तो? सोचिए, जो कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियो के स्वाभाविक गुण है। नेतृत्व माने लीडरशिप, ये क्षत्रियो का गुण है। क्योंकि वो राजा होता है ना, क्षत्रिय लोग पहले के टाइम पे राजा होता था। ब्राह्मण लोग गुरु होते थे। क्षत्रिय वो रक्षक होते थे, राजा मतलब रक्षक। इसलिए तो भगवान दशम अध्याय में क्या बोलते हैं भगवत गीता के? मनुष्य में मैं राजा हूँ। मनुष्य में मैं बल हूँ। है कि नहीं? क्षत्रिय का अर्थ क्या है? क्षति होने से रक्षा करना।
लीडर लोग ही तो करेंगे। तो उनमें वीरता, कायर लोग तो कभी लीडर नहीं बन पाएंगे। कायर लोग फॉलोअर बन सकता है, लीडर नहीं। वो दूसरा जो जो करेगा वही इसके पीछे 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 पीछे। मेरे दी में क्षत्रिय वाले गुण है। अच्छा, ओके, तो ये क्षत्रिय का गुण हो गया। और अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे श्लोक नंबर 44, 44। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। हरे कृष्ण। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णव को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक नंबर 44। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचय आत्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। अनुवाद: कृषि, गाई पालन, व्यापार यी वैश्यहरूका स्वाभाविक कर्म हुन् र शारीरिक परिश्रम र अरूको सेवा शूद्रका स्वाभाविक कर्म हुन्। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। प्रणाम, हरि बोल। अभी वैश्य का गुण क्या है? कृषि, कृषि यानी क्या है? कृषि को क्या बोलते हैं? खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, फार्मिंग। कृषि करना, गौ रक्षा करना, गौ रक्षा तथा व्यापार वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। वैश्य वैश्य व्यापारी होता है। उसका काम है गौ रक्षा और कृषि करना। ये भगवान बोल रहे हैं। नंद महाराज क्या थे, ब्राह्मण थे या वैश्य थे? वैश्य प्रभु। वैश्य। हरिवाल वैश्य थे, क्योंकि उनके पास लाखों की संख्या में गाय थे और फिर वो गाय के माध्यम से जो दही, दूध, घी, माखन जो कुछ भी है वो बाजार में ले जाकर फिर वो उनका जो सेल करते थे, बेच बिखन करके फिर वो अपने घर को चलाते थे। पूरा गांव के मुखिया थे। तो कृषि करना, गौरक्षा तथा व्यापार। अभी तो गौरक्षा नहीं, गौ हत्या ही वैश्य का व्यापार हो चुका है। और कृषि तो वो कोसों दूर नहीं करना चाहता। भगवान बोल रहे हैं गौ रक्षा व्यापारी का यही है, मतलब वैश्य का गुण। लेकिन अभी व्यापारी लोग तो गौ हत्या करके ही व्यापार चला रहा है, तगड़ा वाला। आप लोग देखते हैं यूट्यूब वगैरह में, एक इंडियन ऑयल का टैंकी होता है, उसके अंदर भी एक छोटा सा टैंकी होता है, उसमें गौ माता को ठूस ठूस के वहां पर डाल दिया जाता है और बाहरी भाग में पेट्रोल होता है, ताकि बाहरी भाग वो खोलने से देखा जाए कि पेट्रोल है। और मैं एक देखा कि एक ट्रक था, ट्रक के बाहरी भाग में कपड़ा था, जेबी का कपड़ा होता है, आता है ना। तो फिर उसके अंदर, वो ट्रक के अंदर भी एक बक्सा बनाया गया था, उसके अंदर गौ माता। सोचिए, जिस देश में गौ रक्षा की बात होती है, जिस देश में गौ को माता बोलते हैं, वही देश पूरा विश्व को क्या करता है? गौ माता एक्सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग भूल चुके हैं कि ये व्यवस्था क्या है। बस हम लोग ये जाति जाति बोलकर बैठे हैं, मैं क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, मैं ये, मैं वो, मैं वह करके बैठे हैं और व्यवस्था को नहीं चला रहे हैं। इसलिए सब कुछ गड़बड़। तो और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्य की सेवा करना है। अभी शूद्र, क्योंकि शूद्र लोग पढ़ा लिखा नहीं होता है, बुद्धि में कम होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के अंडर में काम करके या दूसरों का सेवा करके, जैसे डेली ज्याला मजदूरी का काम होता है, बहुत सारे होता है, श्रम का काम, अभी आप लोग समझ ही सकते हैं। वो करके अपने ये व्यवस्थापन को वो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये अलग अलग 4 प्रकार के गुण के अनुसार कर्म कर सकते हैं। ठीक है, या कर्म को आगे बढ़ा सकते हैं।
कर्म तो वैसे भी होगा ही, ऐसे भी होगा ही। लेकिन जैसे मैं हमेशा एकदम सिंपल उदाहरण से बोल देता हूँ आप लोगों को, हमेशा बोलता भी हूँ। ब्राह्मण का जो देखा जाए, ये व्यवस्थापन कैसे चलता है, तो सिंपल अगर तरीके से आप लोगों को बताऊं तो ब्राह्मण का घर कैसे चलता है? भिक्षा से। वो हर कहीं जाता है। और ब्राह्मणों को भिक्षा मांगने के लिए क्यों बोला गया है? इसका कारण क्या है? इसका एक ही प्रमुख कारण है कि वो घर घर जाएं और वो भगवत ज्ञान बांटें, वहां पर थोड़ा समय रहें, ज्ञान बांटे, भिक्षा लें। और इसलिए उनको भिक्षा, जैसे सन्यासी हैं, ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण लोगों को भिक्षा मांगने के लिए इसलिए बनाया गया है कि वो घर घर जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण के पास वेद का ज्ञान होता है, भगवत ज्ञान होता है। अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर इस संसार में ये पतित जीवों का कल्याण कैसे होगा? जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश गए, तभी तो कल्याण हुआ उन लोगों का। इंडिया से ज़्यादा, भारतवर्ष का व्यक्तियों से ज़्यादा, इंसान से ज़्यादा तो पाश्चात्य देशों का लोग ज़्यादा कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। रशिया, यूएसए, है ना, एक जीता जागता एग्जाम्पल है। कैसे हुआ? एक सन्यासी, एक ब्राह्मण गया वहां पर, उन्होंने ज्ञान दिया, तब जाके तो हुआ। भगवत ज्ञान दिया, भगवत मार्ग में लाया। इसलिए ब्राह्मण लोगों को भिक्षा मांगने के लिए बोला जाता है। इसलिए हमें उन लोगों को सम्मान पूर्वक भिक्षा देना चाहिए, गृहस्थों को। तो ब्राह्मण का घर चलता है भिक्षा से। क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय नेता, लीडर, राजा होता है। राजाओं का घर कैसे चलता है? सरकार कैसे चलता है? कर से, टैक्स। तो जिनका घर कर से चलता है वह क्षत्रिय, अर्थात राजा लोग, वो रक्षा प्रदान करता है अपने प्रजा को, और प्रजा उनको उसके बदले क्या देता है? कर, यानी कि किसी न किसी प्रकार के कर देता है। जैसे भगवान के टाइम में भी, द्वापर युग में भी, कंस एकदम हेवी टैक्स वसूली करता था ब्रजवासियों से। जैसे 100 मटका घड़ा में दही हो तो कम से कम 70 मटका कंस के पास पहुंचाना पड़ता था। तो इसी चीज को देखकर कृष्ण का बहुत गुस्सा आया। आप लोग 100 में से अगर 70-80 मटका उनको दे देंगे तो फिर आप लोगों का घर कैसे चलेगा? नहीं, अगर वो हम उनको नहीं देंगे तो फिर वो तबाही मचा देगा, हम लोगों को कष्ट पहुंचाएगा। अच्छा है उनको दे दें, हम लोग अपना जैसे तैसे गुजारा चला लेंगे। तो कृष्ण का ये बात अच्छा नहीं लगा। तो फिर कृष्ण को जब कोई बात अच्छा नहीं लगता है तो फिर वो इतना बढ़िया तरीके से सफाया करता है कि कंस को ही हमेशा के लिए कर वसूलने का लायक ही नहीं छोड़ा। ठीक है, साफ कर दिया, पत्ता साफ, उद्धार भी कर दिया, मुक्ति भी कर दिया, और इधर शोषण से या शासन से सबको फ्री कर दिया, है कि नहीं? ये क्षत्रिय। आता है वैश्य। वैश्य का घर किससे चलता है? नाफा, मुनाफा, प्रॉफिट, क्योंकि वो व्यापारी होता है। बिजनेस, बिजनेस किससे चलता है? प्रॉफिट से चलता है। 10 रुपए का सामान खरीद के लाएगा, 15 में बेचेगा, 5 रुपए उसका मुनाफा, नाफा, है कि नहीं? तो वैश्य। अशूद्र, शूद्र का घर कैसे चलता है? सैलरी, सैलरी से चलता है। दिन भर ही वो मजदूरी करेगा, शाम को उसको थोड़ा पैसा मिलेगा, या महीने में या 15 दिन में या हफ्ता में उसका पैसा मिलेगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का इस प्रकार से कर्म आगे बढ़ता है और चलता है। ये है व्यवस्थापन जो भगवान ने किया। क्योंकि ब्राह्मण लोग ज्ञानी होते हैं, इसलिए उनको भिक्षा मांगने चाहिए और घर घर जाकर भगवत ज्ञान बांटना चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मण का गुण है। और क्षत्रिय लोग वीर होते हैं, वीर, इसलिए वो युद्ध करते हैं, सबका रक्षा करते हैं।
रक्षा के बदले उसको कर लेना चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। उसके बाद वैश्य, वैसे व्यापार करता है, उसको नाफा चाहिए। व्यापारी लोग अगर व्यापार नहीं करेंगे तो फिर हम लोग का खाना पीना कपड़ा ये सब कुछ फिर कहाँ से आएगा? वो लोग ही हमें प्रदान करेंगे, उसके बदले उनको नाफा चाहिए। बेचारा वो भी मेहनत कर रहा है, कितना मुश्किल है एक दुकान को चलाना, एक व्यापार को चलाना। समय नहीं मिलता, खाने पीने का समय नहीं मिलता। हम लोग देख सकते हैं ना। और शूद्र लोग, क्योंकि ये लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होते हैं, कमज़ोर होते हैं, ज़्यादा बुद्धि लगा नहीं सकते, दिमाग से कमज़ोर होते हैं, तो किसी के अंडर में रहकर वो लोग काम करते हैं। तो अभी के समय में देखा जाए तो जितना भी सैलरी में काम कर रहे हैं सब लोग शूद्र ही हैं। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भगवान के शरीर के अलग अलग अंग से इनका प्राकट्य हुआ है। ये चार जो व्यवस्था है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो वो भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे, आएगा। तो ठीक है, आज का हमारा अंतिम श्लोक, श्लोक नंबर 45 किनका है? ओके, निकिता। ओ धन्य हो प्रभु, निकिता आ गया श्लोक पाठ करने के लिए। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तवृंद कमल चरणों में वैष्णव प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् कमल भगवद गीता चरणों, यथारूप। कमल चरणों में प्रणाम। रुको थोड़ा देखता हूँ। आपका तो कमल ही है प्रभु। मस्का लगाता है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक संख्या 45। स्वे स्वे कर्मण्यभिरताः संचेदं लभते नारः स्वकर्मा निरताः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अनुवाद। अपने आत्मिक कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार होता है, किया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो ये अलग अलग गुण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का अलग अलग गुण। किसी में किसी चीज़ का ज्ञान का कमी होता है तो वो अलग ही शूद्र, या किसी में ज्ञान का ज़्यादा, शास्त्रों का ज्ञान, वेद का ज्ञान, फिर वो ब्राह्मण, कोई वीर, वो क्षत्रिय, ऐसे अलग अलग। लेकिन हम लोगों को इतना ऐसे झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। हम लोगों को ना तो ब्राह्मण होना है, ना तो क्षत्रिय, ना तो वैश्य, ना तो शूद्र। हमारे अंदर एक ही गुण होना चाहिए। वो कौन सा गुण, कौन सा गुण होना चाहिए? कृष्ण हाँ, प्रेम। भक्त का गुण, कृष्ण प्रेम। हमारे अंदर एक गुण होना चाहिए, वो है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मयि न प्रणश्यति। सब में हमें कृष्ण को देखना है और सब में कृष्ण को ही दर्शन करना है, और इस संसार में जो कुछ भी है सब कृष्ण का है, और कृष्ण को ही समर्पित करते हुए हमें कर्म करना है। यही हमारा गुण होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ कृष्ण से ही आया, सब कुछ कृष्ण का ही है, सब कुछ कृष्ण में ही जाएगा, और सब कुछ कृष्ण को ही समर्पित करना है। ये सोच के हमें कर्म करना चाहिए। जो करेंगे कृष्ण के लिए करेंगे, कृष्ण को समर्पित करते हुए करेंगे। ओके, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब तो मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। तो हम लोग ये चार प्रकार के गुण अपने अपने हिसाब से ये कर्म को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और व्यक्ति कैसे सिद्ध हो सकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और वो होगा कल। कल इसका पाठ होगा।
तो अभी हम लोग यहीं पर विश्राम देते हैं श्लोक नंबर 45 तक। कल हम लोग श्लोक नंबर 46 46 से शुरू करेंगे। तो यहीं पर हम